जो भी जहाँ कहीं भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं सभी जगह जाकर के देख रहे हैं, गुणवत्ता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुंचे। नहीं, जो पंचायत सरकार भवन का काम है वो तो सरकार के माध्यम से हो रहा है। उसमें काम वो आपका चलते रहेगा। उसमें पंचायत चुनाव से उसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। चुनाव होता है तो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है। चुनाव के टाइम पे जब आचार संहिता रहती है तो वैसे कामों पर रोक रहती है, लेकिन बाकी जो भी विभाग के माध्यम से जो काम चल रहे हैं वो काम चलते रहेंगे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती रहेगी। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी व्यवस्था हो रही है, लगभग सब जगह हो गई है। जगहों पे नहीं है तो वहां भी हो रही है ताकि लोग आए। और साथ साथ पदाधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करे, पंचायत सरकार भवन पे जाए, देखे जो भी लोग अगर उनकी ड्यूटी है अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की तरफ से एक नंबर जारी किया जाएगा, जिससे बात करके आप पंचायती राज व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना या जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात हो, भ्रष्टाचार की कोई भी बात हो, वैसी बातों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल पंचायत के चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मंत्री जी। देखिए, हम आपको बता दें कि इसी क्रम में मंत्री दीपक प्रकाश सिवान भी पहुंचे थे और सिवान पहुंच करके उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। और देखिए, समीक्षा बैठक जैसे ही संपन्न हुई वैसे ही पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली और इस पीसी में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी दिया है, बता दिया है कि आखिर समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल के आया है। और देखिए, पंचायत के चुनाव को लेकर के भी मंत्री जी ने बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दीपक प्रकाश, सबसे पहले आप उनको सुनिए। कुछ जगहों पे जहाँ पे क्रियाशील नहीं है, इसका डिटेल आपको जो विज्ञप्ति दी गई है उसके अंदर मिल जाएगा। जहां कहीं कुछ जगह है जहां पे पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, लेकिन उसका हैंड ओवर या तो नहीं हो पाया है, हैंड ओवर टाइमलाइन के साथ किया जाए, पूरा संबंधित एजेंसी जिसने भी निर्माण किया है विभाग को हैंड ओवर करे। और कुछ जगह ये है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है, जहां कहीं भी हैंड ओवर समय पे पूरा नहीं हो पाया है, समय पे हैंड ओवर पूरा किया जाए और उसको क्रियाशील किया जाए। नहीं, ऐसा कोई केस है उद्घाटन होने के बाद मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे हैंड ओवर नहीं हो पाया है। उस कारण से वहां पे क्योंकि भवन लगभग पूरा हो गया, कुछ छोटी मोटा काम बच रहा है वहां पे, कहीं बिजली का कुछ काम रह जाता है, कहीं प्लम्बिंग का काम रह जाता है, पानी वगैरह का, तो वो काम छोटा मोटा काम रहता है, उस कारण से हैंड ओवर नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, वो काम पूरा करके हैंड ओवर दिया जाए। हैंड ओवर देने के बाद ऐसा मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे क्रियाशील नहीं हो। अगर आपकी जानकारी में तो बताइए। पंचायती व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि जिन योजनाओं को सरकार लागू करती है वो योजना तो धरातल पे आ जाता है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। उसकी गुणवत्ता की ना कभी जांच होती है, ना उसके ऊपर कभी किसी तरह कोई सवाल खड़ा होता है और जीव करते हुए चलते रहता है। सर, इस पे आपका क्या कुछ ध्यान होगा? नहीं, गुणवत्ता को लेकर के तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। खुद भी हम साइट पर जाकर के देख रहे हैं, जो भी क्रियाशील जो भी जहाँ कहीं भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं सभी जगह जाकर के देख रहे हैं, गुणवत्ता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुंचे। जब आम जनता का जब पैसा लग रहा है किसी भी योजना में तो उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, पूरी मुस्तैदी के साथ वो काम करेंगे। गुणवत्ता को लेकर के जो सवाल है या फिर लोगों तक सही से सर्विस नहीं पहुंच पा रहा है, हर चीज के मामले में दिशा निर्देश दिया गया है। सर, आपने जो अभी इस लेटर को दिया है, इस लेटर में लगभग देखा जाए तो सभी काम अभी अधूरे, जिसपे आपका कई आपत्ति भी इसमें है और कई अभी काम पूरे नहीं हुए। अभी लगभग देखा जाए तो हमको लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद शायद चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो ऐसे समय में सर ये सारे कारण कैसे पूरा हो पाएंगे और इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, जो पंचायत सरकार भवन का काम है वो तो सरकार के माध्यम से हो रहा है। उसमें काम वो आपका चलते रहेगा। उसमें पंचायत चुनाव से उसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जो काम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है उस काम में बिल्कुल जब एक बार
कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। वो काम चुनाव होता है तो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है। चुनाव के टाइम पे जब आचार संहिता रहती है तो ऐसे कामों पे रोक रहती है, लेकिन बाकी जो भी विभाग के माध्यम से जो काम चल रहे हैं वो काम चलते रहेंगे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती रहेगी। एक सवाल पर आपने भी कहा कि पंचायत सरकार भवन तो बना है, उद्घाटन ठीक है हो गया, खुल भी रहा है, लेकिन वहां पे कर्मचारी नहीं बैठने चाहिए। हर बार मंत्री आते हैं, मंत्री तो बदलते रहते हैं, कोई ना कोई मंत्री से ये सवाल रहता है कि हम पदाधिकारियों को बोलेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे सही तरीके से चलेगा, मगर ऐसा नहीं। इसके लिए भी कल की बैठक में इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी व्यवस्था हो रही है, लगभग सब जगह हो गई है, जगहों पे नहीं है तो वहां भी हो रही है ताकि लोग आए। और साथ साथ पदाधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करे, पंचायत सरकार भवन पे जाए, देखे जो भी लोग अगर उनकी ड्यूटी है अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जाए। सर, एक भ्रामक खबरें चल रही थी कि चुनाव जो है कि अपने मई में हो सकता है। नहीं, चुनाव हालांकि 2021 में दिसंबर माह में जाकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 तक शपथ का काम हुआ था। तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार का भी चुनाव होगा। पहले चुनाव की जो बात है हाँ समय पे ही। सर 30 से 40% जो स्ट्रीट लाइट है वो अभी भी बंद है, तो उसको कैसे चालू किया जाएगा? विभाग क्या करेगा? स्ट्रीट लाइट में भी जहाँ कहीं भी निरीक्षण की बात हो वो भी कहा गया है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है तो सर्विस सेंटर भी सही तरीके से चलते रहें। कहीं भी दिक्कत है अगर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए पोर्टल भी है, कहीं दिक्कत होती है तो पोर्टल के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहीं दिक्कत है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत है उसको चेंज करने की बात हो, स्ट्रीट लाइट को या उनको रिपेयर करने की बात हो, सर्विस सेंटर पे भेज के वो सब किया जा रहा है। आम जन अगर चाहे कि हम डायरेक्ट अपने मंत्री से शिकायत करें पंचायती राज विभाग के लिए कार्यों को लिए, तो कैसे कर सकता है कोई? अभी तो जो व्यवस्था है उसके माध्यम से आप मिल करके या फोन पे कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए अभी विभाग में एक होमवर्क चल रहा है, एक काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग एक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर आगे जारी करने के लिए भी इस पे भी काम चल रहा है। विभाग की ओर से एक पोर्टल, आपको ऑनलाइन पोर्टल हो गया या विभाग के लिए विभाग की तरफ से एक नंबर जारी किया जाएगा, जिसपे बात करके आप पंचायती राज व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना या जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात हो, भ्रष्टाचार की कोई भी बात हो, वैसी बातों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। तो सुना आपने कि मंत्री जी ने क्या कुछ बताया है। आपने सुना है कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के हर एक सवाल का जवाब दिया है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल के आया उस पर भी उन्होंने चर्चा की है, कार्रवाई तक की बात कह दी है। देखिए, बड़ी बात कह दी है कि अब हम कार्रवाई भी करेंगे और पंचायत चुनाव को लेकर के भी मंत्री जी ने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। यानी कि लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं दीपक प्रकाश। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।